बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल में नबील शाह आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों आइए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों खुद को कमरा अदालत में लेकर चलिए। ये सन 1620 ईस्वी का एक खास दिन था। इटली रोम की मजहबी अदालत में एक उम्र रसीदा मुल्जम खड़ा है। मुल्जम का नाम है गलीलियो गलीली। जिसे जदीद साइंस का जद्दे अमजद कहा जाता है। पीसा यूनिवर्सिटी में फलसफा फल्कियात और रियाजी का उस्ताद है। आज की गई मरवजा पाकिस्तानी करेंसी में उसकी माहवार तनख्वाह 4.25 आने है। ये 400 साल पहले का मंजर है। उस वक्त तमाम यूरोप ईसाई था। छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस 100 साल पहले इजाद हो चुका था। किताबें हर घर पहुंच रही थी, जिसे आज इंटरनेट के जरिए हर हाथ की पहुंच में है। जहां पादरियों को आसमानी तावीलात छप रही थी, वहां पादरियों के खिलाफ गुमनाम किताबें भी छपने लगी थी। रोम के पोप अर्बन हिश्तम ने मुकद्दस फतवा जारी कर दिया। हर वो किताब जला दी जाए जो ईसाइयत के खिलाफ हो, और हर उस आदमी पर तौहीन मजहब का मुकदमा चलाया जाए जो बाइबल की तालीमात पर तनकीद करता हो। शरीयती कोर्ट पादरी जजों की निगरानी में कायम कर दी गई। इनक्विजिशन कहा जाता है। बहुत से कुतुब खाने जलाए गए और कई लोगों को मौत की सजा दी गई। मजहब की दहशतगर्द चारों तरफ फैल गई। गलीलियो ने एक दूरबीन ईजाद की थी और यूनिवर्सिटी की तजर्बागाह में खामोश रातों को जाग कर आसमान का मुतालिया करता था। सितारों के नक्श बताता था, उनकी तलुओं और गरूब के चार्ट बनाता था और फिर उनमें होने वाली तब्दीलियों से नताइज अखज करके रजिस्टर में दर्ज करता था। उसने चांद पर पहाड़, वादियां और मैदान देखे, मजीद सितारों की गर्दिश के रिकॉर्ड बनाए, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि जमीन चपटी मेज के 4 कोनों की तरह नहीं। आप मजबूरन रुक जाते हो या नीचे गिर जाते हैं। लिहाजा जमीन मेज की तरह चपटी नहीं, ये एक बड़ी गेंद की तरह गोल है। गेंद भी कहीं नुक्ता लगाकर किसी सिमत सीधी लकीर खींचते जाओ तो दूसरी तरफ से घूम कर उसी नुक्ते पर पहुंच जाती है। इसका मतलब है सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होती है। यह तहकीकात उसने एक साइंसी जरीदे में छाप दी, मगर यह खुदा और उसकी बाइबल से सरीहन इनकार था। ये उस वक्त की बाइबल की बात कर रहे हैं, 1620 की बात कर रहे हैं, जब ईसाइयत पूरे यूरोप पर और पूरी बादशाहत पर हावी थी। पादरियों को एक मसीहा और एक राहबर समझा जाता था। जब पादरियों की कुव्वत, पादरियों की पावर एक बादशाह के बराबर होती थी। शरीय अदालत ने गलीलियो को तलबी के समन जारी कर दिए। जज ने आगे झुककर गलीलियो से पूछा, जब खुदाओ बुजुर्गों बदतर ने बाइबल में जमीन को चपटी और साकन कहा है, तलुओ गरूब के मुतय्यन और औकात पर इबादत के अहकाम जारी किए हैं, तो तुम हरफ खुदा को कैसे जुटला सकते हो? तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। दलाइल सुनने के बाद दोनों तरफ के दलाइल गलीलियो ने जजेस को, पादरियों को कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी तालीमात जो बाइबल में लिखी हुई थी उससे इनहराफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो कोई दूसरी बात सुनने के लिए ही तैयार थे। लेकिन फिर भी उन्होंने गलीलियो को 2 ऑप्शन दिए। ये कहा, या अपने मलहिदाना नजरिए से तौबा कर लो। जो तुम्हारा नजरिया है, जमीन गोल है, हरकत कर रही है, सूरज के गिर्द घूम रही है, इससे तौबा कर लो, या हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक मौत कबूल कर लो। ये इतनी सख्त सजा थी। उसको रात टाइम दिया गया कि तुम अगले दिन आकर हमें अपना फैसले से आगाह करो। रात को तजर्बागाह की खिड़की से रोशन चांद सितारों को देखते हुए गलीलियो ने खुद से सवाल किया, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? ये जमीन तो सूरज के गिर्द इसी तरह घूमती रहेगी। क्या जाहिल लोगों की बात मानकर मुझे मौत कबूल कर लेनी चाहिए? रात इसी शशोपंज में गुजरी और आखिरकार गलीलियो एक
फैसले पर पहुंच गया कि इन जाहिल लोगों से माथा नहीं लगाना और इन जाहिल लोगों से बहस नहीं करनी। अगले दिन गलीलियो ने अदालत को माफीनामा पेश कर दिया कि मैं अपने अकायद से, जमीन गोल और गर्दिश करने वाले से, अपने बयान से मुनहरिफ होता हूं। अदालत ने इसे बाकी जिंदगी अपने घर में कैद करने की सजा सुना दी। गलीलियो घर की कैद में बैठा मजीद किताबें लिखता रहा, मगर बनीनो इंसान के लिए मरकजी दरवाजा हमेशा के लिए खोल गया और जिसे आज जदीद साइंस अपना जद्दे अमजद मानती है। गलीलियो और कोपरनिकसन दोनों को अपना जदीद साइंस का जद्दे अमजद या बाप कहलाया जाता है। इस राह पर चलते चलते आगे हमारी मुलाकात न्यूटन, आइंस्टाइन, एडमंड हबल और स्टीफन हॉकिंग जैसे दरवेश लोगों से होती है। गलीलियो गलीली 1564 में इटली में पैदा हुआ और 78 साल की उम्र में 12 साल कैद तन्हाई गुजारने के बाद 1642 में खालिक हकीकी को जा मिला। कुल इंसानियत को इस कायनात के राज दिखाने वाला इंसान खुद आंखों से अंधा होकर इस दारे फानी से कूच कर गया और उस दुनिया को ठुकरा गया। आज दुनिया इस अजीम शख्सियत को द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से जानती है। गलीलियो की मौत के 359 ईयर्स यानी 359 साल बाद पोप जॉन पॉल II ने 7 नवंबर 1992 को सरकारी तौर पर गलीलियो से माफी मांगी और एतराफ किया गलीलियो की नीयत नेक थी। इतनी दरियाफ्तों के बाद और जब बिग बैंग और हर चीज स्टेब्लिश हो चुकी थी, उसके बाद पोप जॉन पॉल II ने 7 नवंबर 1992 को सरकारी तौर पर गलीलियो से माफी मांगी और एतराफ किया कि गलीलियो की नीयत ठीक थी, मगर चर्च की अदालत गलत थी और गलीलियो दुरुस्त था। आज तक के लिए इतना ही। अपने अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज मैंने अब ये व्लॉग गलीलियो के ऊपर बनाया क्योंकि मेरा फेवरेट साइंसदान है, तहकीकात को बड़े शौक से पढ़ता हूँ, इसीलिए मेरा दिल किया कि मैं एक व्लॉग गलीलियो के ऊपर भी बनाऊं। अपना अजीज और कारब का ख्याल रखिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अगले व्लॉग में बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।